चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू बताने के लिए। मैंने आज अपने आप को म्यूट कर लिया था। चलिए फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दैनिक उदाहरण, है ना, जिसमें हमने देखा था कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके लिए हम लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा था, जिसको समझे थे ऑलरेडी। जो लोग नहीं समझे होंगे और पीछे वाले वीडियो में जाकर के यूट्यूब के वीडियो में देख सकते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर पानी से भरे हुए बर्तन की गहराई भी कम प्रतीत होती है। तो अब आज हम लोगों को देखना है ये बात कि ये अगर मान लेते हैं कि इस बर्तन की रियल डेप्थ अगर है 5 मीटर, तो हमें कितना दिखाई देगा। अगर रियल डेप्थ है 5 मीटर, तो हम लोगों को कितना दिखाई देगा। 3 मीटर की, 4 मीटर की, 2 मीटर कम होता है, कितना कम होता है ना। इस बात को समझने के लिए हम लोगों का आज का जो टॉपिक है मेन, वो है रियल डेप्थ और एपियरेंट डेप्थ में रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपियरेंट डेप्थ, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपियरेंट डेप्थ। ओके, लेकिन उसके भी पहले हम आपको याद दिला दें, हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं जो लाइट वैक्यूम से आता हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें केवल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, सापेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा। तो उस सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुसार स्नेल का जो रूल है, दूसरा वाला रूल, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, उस स्नेल के रूल में थोड़ा सा चेंजिंग होता है बाबू। उसी चेंजिंग को पहले हम समझने चल रहे हैं। ठीक है, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम का सममित रूप, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा आसान चीज है। यहाँ देखिए, ये एक लाइन से हमने इंडिकेट किया है दो माध्यमों को, दो मीडियम्स को अलग करने वाला ये इंटरफेस है। ये सरफेस हो गया एक, ये सरफेस जो है दो मीडियम्स को अलग कर रहा है। देखिए, सरफेस के ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दिखा रखा है N1, और सरफेस के नीचे भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दिखा रखा है N2, है ना। इसमें कोई डेंसर होगा, कोई रेयरर होगा। जो डेंसर मीडियम होता है बाबू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जो रेयरर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक ये रे ऑफ लाइट है, रेड कलर में हमने दिखाया है। ये अभी फिलहाल हमने ऐसे दिखाया है। मान लीजिए कि ये अगर इंटरफेस नहीं होता, ये वाला लाइन नहीं आता होता, तो ये लाइट आता सीधे, ये वाला लाइट नहीं होता, कहने का मतलब कि दो मीडियम अलग अलग नहीं हुए होते, तो यह रे ऑफ लाइट आता और सीधे निकल जाता। ये रे ऑफ लाइट आता और सीधे निकल जाता। लेकिन यहाँ तो हमें दो अलग अलग मीडियम्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसके ऊपर लाइट यहाँ तक तो एक मीडियम में आया है, इसके आगे दूसरे मीडियम में जा रहा है। दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन का दो तरीका हम लोगों ने देखा था। या तो वह अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, या अपने नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हम लोगों को पहले नॉर्मल खींचना है। ये देखिए, हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बाबू। अब इसके बाद ये हमारा ग्रीन कलर से रिफ्रैक्ट, एक्चुअली लाइट को ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई। फिलहाल इस एग्जांपल में यह नॉर्मल की ओर बेंड हुई है। इसका मतलब कि ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। ओके, ये देखिए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर यहाँ देखिए बाबू, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है, तो यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, तो स्नेल्स लॉ में क्या थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, इस बात को यहाँ आगे के डेरिवेशन में समझना है। देखिए, यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन, सॉरी, वैक्यूम नहीं है, दो अलग अलग मीडियम्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे। तो आइए हम निकालने चलते हैं। एंड यहाँ देखिए, लाइट जब तक पहले मीडियम में चलेगा तब तक तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
लाइट जब दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तब रिफ्रैक्शन होगा, मतलब रिफ्रैक्शन दूसरा मीडियम करा रहा है। तो यहाँ देखिए हम N2 निकाल रहे हैं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाबू लिखते समय, ये जो है ना दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ये वाला N2 होगा और ये वाला N1 होगा, है ना। N2 बाई N1, N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1, है ना। और अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, ये वाला हमारा स्नेल्स लॉ है बाबू, अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो n बराबर साइन, तो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने रख दिया, है ना। तो ये N21 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। फिर यहाँ पे ये वाला बात गलत हो गया है बाबू, आप समझ पा रहे होंगे। N21 तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो N1 साइन आई से मल्टीप्लाई किया तो N1 साइन आई, और ये गलत है, यहां से आपको मिलाना है, N1 साइन आई से मल्टीप्लाई किया तो N1 साइन आई, और N2 साइन आर से मल्टीप्लाई किया तो N2 साइन आर। ये हो गया हमारा स्नेल के रूल का सिमेट्रिक फॉर्म। N1 साइन, इसके पहले जो हम लोगों ने याद किया था बाबू कि N इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, उसके जगह पे अब हम लोग को स्नेल्स रूल में यूज करना है N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला बाबू आगे बहुत सारे डेरिवेशंस के लिए। और अगर हमने नीचे लिख रखा है कि फॉर स्मॉलर एंगल्स, अगर छोटे एंगल्स के लिए बात करेंगे हम लोग, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, मतलब साइन आई आई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ लिख रखा है N1 आई, और साइन आर आर के बराबर होता है, तो हमने लिख रखा है N1 आर। बाबू ये ऑप्टिक्स का एक बहुत बड़ा एजम्पशन है कि हम लोग जितने भी डेरिवेशन करते हैं ना, स्मॉलर एंगल्स को मानते हुए डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये वाला लाइन गलत है, ये वाला और ये वाला बस उल्टा हो गया है। N21 निकालना है तो N1 बाई N2 नहीं होगा, N2 बाई N1 होगा। क्लियर। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके हैंडरेज का, आपको यदि समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कीजिए बाबू, और अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो मैं मैसेज भी देख रहा हूं, आप लिख लीजिए कि नो प्रॉब्लम। चलिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिर से एक बार बता दीजिए। आज ही एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताने के लिए मुझे स्लाइड्स शो को भी फिर से एक बार स्टार्ट करना होगा, है ना। देखा जाए स्नेल्स के नियम का सममित रूप, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल, ये हो गया हमारा एक सरफेस जिसके ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, मतलब ये दो मीडियम को अलग करने वाला सरफेस हो गया। ये एक रे ऑफ लाइट आ रहा है कहीं सोर्स से, अगर यह मीडियम को अलग करने वाला सरफेस नहीं होता, अलग अलग मीडियम नहीं होता, तो यह सीधे निकल जाता। लेकिन यहाँ तो सीधे निकलेगा नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, चूंकि N1 वाले मीडियम में से यह N2 वाले मीडियम में जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन तो हम लोग दो ही तरह का जानते हैं कि एक या तो वो नॉर्मल से दूर हटता है या नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए ये हमने खींच दिया बाबू नॉर्मल, ये हमने खींच दिया नॉर्मल, है ना। और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। मतलब यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि N2 जो है, नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरड मीडियम है। ओके, उसके बाद ये देखा जाए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण। ये देखा जाए बाबू ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन कोण, है ना।
अब स्नेल्स के रूल्स में जो थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, इसको समझने के लिए आगे हमारा जो डेरिवेशन है, हमें यहाँ बाबू वैक्यूम तो है नहीं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। यहाँ लाइट जब दूसरे मीडियम में आया है तब रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट जब दूसरे मीडियम में आया है तो रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए हम दूसरे मीडियम का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ N2 निकाल रहे हैं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बाबू, आगे जब PDF भी जाएगा ग्रुप में तो आप लोग को ध्यान दे देना होगा। N2 अपॉन N1 है ना। अब फिर अगर यहाँ पे स्नेल्स का रूल लगाए तो स्नेल रूल तो कहता है N बराबर साइन आई अपन साइन आर, है ना। तो यहाँ पे N मतलब यही N21, ये किसके बराबर, तो साइन आई अपन साइन आर का। दोनों का देखिए LHS दोनों का बराबर है, तो RHS ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी बाबू गलत है वही बात, यहाँ पे भी वो बात गलत हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे भी हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 है ना। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो N1 जाके साइन आई से मल्टीप्लाई कर देगा तो N1 साइन आई, और N2 आकर के साइन आर से मल्टीप्लाई कर देगा तो N2 साइन आर। ये हमारा फॉर्म हो गया है स्नेल के रूल का, जिसका आगे हम लोग यूज करेंगे। N1 साइन आई अपॉन N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। और फिर यहाँ पे हमने एक मैथमेटिक्स के टेक्निक का यूज किया है कि अगर छोटा एंगल होता है ना, तो साइन थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है। मतलब यहाँ साइन आई आई के बराबर होगा, और यहाँ साइन आर आर के बराबर होगा। तो N1 आई बराबर N2 आर। इन दोनों ये हो गया हमारा ओरिजिनल फॉर्म, ये हो गया हमारा ओरिजिनल फॉर्म। और इस फॉर्म को हम लोग केवल तभी यूज करेंगे जब एंगल्स के वैल्यू एकदम छोटे हो। बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने, मैंने समझाने का प्रयास किया। फॉर स्मॉलर एंगल्स, इसराइल हुसैन, फॉर स्मॉलर एंगल्स मीन्स छोटा एंगल साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 5 डिग्री, है ना। स्मॉलर एंगल्स मतलब इनफैक्ट 1 से भी छोटा, साइन 0.2 डिग्री, साइन 0.09 डिग्री, है ना। छोटे एंगल्स की बात हो रही है, ये केवल छोटे एंगल्स के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल छोटे एंगल्स के लिए। जैसे एंगल दे दिया गया 0.2 डिग्री, 0.1 डिग्री, तब ये फॉर्मूला। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, है ना। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था फॉर्मूला, वो पढ़ा था N इज इक्वल टू हमने पढ़ा था बाबू साइन, एक मिनट, ऐसे ऐसे अच्छा रहेगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था N इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हम लोगों ने पढ़ा था बाबू स्नेल्स रूल में। लेकिन अब हम लोग स्नेल्स रूल ये कब के लिए रहेगा, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे बाबू, जब एक मीडियम वैक्यूम हो। लेकिन वैक्यूम होगा नहीं ये तो हमको पता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, N1 साइन आई अपॉन N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, यदि किसी को प्रॉब्लम है बाबू अभी भी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। हमारा जो मेन आज का काम था, क्या करना था आज हम लोग को, आज हम लोग को रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में रिलेशनशिप देखना था बाबू। तो ये देखिए आपके सामने नया स्लाइड, रियल रिलेशन बिटवीन